मैंने शिवरात्रि की भी तस्वीरें डॉक्टर दिखाई हैं, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगता कि अब हम चिंता की हालत में हैं। ऐसा क्यों है डॉक्टर? देखिए, ऐसा हो रहा है ना, जैसे अब आपने बताया कि लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। और अगर आप देखो, इतनी भीड़ आपने दिखाई अभी थोड़ी देर पहले, मैं देख रहा था इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है, ना तो कोई मास्क है या कोई सोशल डिस्टेंसिंग, तो लोग भूल ही गए हैं। लोगों के मन में ये हो गया है कि अब हमारे बीच वैक्सीन आ चुकी है, तो अब कोई इससे डर नहीं है। बट यही एक रीजन देखने को मिल रहा है। आज भी देखिए आप, कितने केस बढ़ गए हैं दिल्ली में। कोई टाइम था कि 70-80 में केस आ रहे थे बस, जी। लेकिन आज 431 के अप्रोक्स केस देखने को मिले हैं। तो रीजन यही है कि लोग बाग ने बिल्कुल मास्क का फॉलो करना जो है बिल्कुल बंद कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग को लोग भूल गए हैं। कोरोना नाम का जो डर है ना लोगों में, वो नहीं रहा है, जिसके कारण से ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अगर हम वो किस इसी तरफ जा तरह रहे से हैं चलते डॉक्टर? रहे अब तो हम हमें किस तरफ जा रहे हैं? लॉकडाउन चिंता इस बात की ज्यादा है कि हम अब किस तरफ जा रहे हैं, कि हम फिर वही 97,000 98,000 केसों की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हालत रही और ये लापरवाही रही तो 97-98,000 नहीं, लाखों के हिसाब से केस आएंगे डॉक्टर। देखिए, अगर हमने इस चीज को अगर अभी से कंट्रोल नहीं किया, या मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग या हर चीज को नहीं फॉलो किया, तो लॉकडाउन भी होगा और हर चीज उसी कंडीशन पे जाएंगे जो हम 24 मार्च पहले हमने जो देखी थी, वही साल दोबारा रिपीट होगा। तो मेरी लोगों से यही अनुरोध है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, बहुत कम से कम भर हुए, यही है। नहीं तो फिर हमें लॉकडाउन का सामना आगे करना पड़ सकता है। डॉक्टर दीपक साहू, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं चाहता हूं कि पूछूं आपसे। क्या जब कोई महामारी या बीमारी लंबी खिंचती है तो हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, चलिए बार, कोई बीमारी नहीं है? कैसा होता है कुछ दिमाग में? कुछ जैसे हम लोगों की बात माने, कुछ मैं भी पूछता हूँ लोगों से, तो होता क्या है ना, लंबे समय से चलती आ रही है, तो लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो फिर कहते हैं कुछ नहीं है, कोरोना एक कोई गेम है, कोई स्कैम है, इस तरह की बातें लोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इतने पेशेंट देखे हैं, मैंने अराउंड 5,000 कोविड पेशेंट ट्रीट भी किए हैं, और कुछ लोगों में मैंने देखा कि डेथ भी हुई है। तो इस तरह का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो मेनली है कि पर्टिकुलर मास्क लगाएं, मेरा तो कहना लोगों से यही है, तभी हम इससे बच पाएंगे। नहीं तो दोबारा रिपीट होगा, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाएंगे और लॉकडाउन में हमें फिर रहना पड़ेगा, बहुत परेशानियां देखनी पड़ेंगी। इससे अच्छा है कि प्रिकॉशन लिया जाए। क्या हम पिछले वाले कोरोना से इस साल रफ्तार तेज देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त अगर पिछले साल जाते हैं तो इतना केसेस नहीं थे, लेकिन आज 25,000 के आसपास मामले आ रहे हैं और हम निश्चिंत हैं, और रफ्तार भी मुझे तेज नजर आ रही है थोड़ी सी डॉक्टर इस बार। तो देखो, ऐसा होता है, इसका रीजन एक था कि एक टाइम पे 1900 में भी एक डिजीज आई थी। तो उस टाइम पे लोगों ने पहले तो उसको खूब डर था लोगों में जी। जैसे हमें पिछले ईयर हमने देखा लोगों में डर था। बट अब क्या है ना, लोग कहेंगे कि कुछ भी कोई बीमारी नहीं है, तो कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क को फॉलो नहीं करेगा तो सभी के अंदर ये हट जाएगी। लेकिन और क्रोनिसिटीज में देखने को मिलेगी और डेंजरस हो जाएगी। तो केसेस जो है वो सडनली इंक्रीज होंगे, क्योंकि लापरवाही होगी, लोगों के मन में डर नहीं होगा। इस कारण से केस हमें ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल महाराष्ट्र को लेकर मेरे दिमाग में आ रहा है। महाराष्ट्र पिछले 10 से 15 दिनों में पीक पर तो नहीं कहेंगे, पीक पर तो और आएगा अगर लापरवाही रही, लेकिन सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। 15,817 महाराष्ट्र में केस आ रहे हैं। क्या वजह है? लापरवाही, या वहां का मौसम सपोर्ट कर रहा है, या लोगों ने कोरोना को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, सरकार ने चीजों को खोल दिया, वो वजह हो सकती है? देखिए, महाराष्ट्र की जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है तो वो हाई है, बहुत ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन है। साथ में कोई भी पीपल्स जो है, वहां के लोग जो है बिल्कुल किसी चीज को, कोविड की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपनी हर चीज में, जगह आपने देखा होगा, आपने दिखाई कि कितनी भीड़ हो रही है, और वहां पर कुछ रैलियां हैं या फिर क्रिकेट देखने लोग आप जा रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए एक पीपल भी अगर कोविड अफेक्टेड आ गया तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितने लोग वहां पे अफेक्टेड हो जाएंगे। तो मेन रीजन यही है। सबसे इसका जो रीजन मेन है वो है लापरवाही। लोग ये सोचते हैं कि दवा आ गई, तो वो एक बिल्कुल गलत थिंकिंग है, तो इसको ना सोचें, और जब भी इससे हम कंट्रोल आ पाएंगे, अदरवाइज नहीं तो फिर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में कितना। डॉक्टर, मैं आता हूं आपके पास। दीपक साहू डॉक्टर बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे सहयोगी प्रणय शर्मा भी दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, एक चीज समझना चाहूंगा, दिल्ली में 431 केस, 3 दिन से लगातार 400 से ऊपर केस हैं। लोगों की लापरवाही, प्रणय आप भी देख रहे होंगे, मैंने भी देखी, क्योंकि मैं भी दिल्ली में आता हूं नौकरी के लिए। मास्क नाम की चीज नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं है,
2000 चालान जो था कटना था वो सरकार भूल चुकी है। प्रणय, राज्यों की बात करें जहां पर अब मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, तो एक बड़ी वजह जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लोग और खासतौर से जब से वैक्सीन आई है तब से लोगों को लगा है कि मानो कोरोना चला गया है। ये एक बहुत बड़ी एक भ्रम है जिसमें लोग इस वक्त रह रहे हैं कि लोगों को लगता है कोरोना चला गया, कोरोना खत्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। आप महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए, तमिलनाडु का हाल देख लीजिए, गुजरात का देख लीजिए, और अगर दिल्ली की बात करें, राहत की बात यह है कि दिल्ली में अभी आंकड़ा बहुत कम है। कल मुख्यमंत्री ने भी इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नियम कायदे हैं उनका पालन करना बेहद आवश्यक है। उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। दिल्ली में 400 का आंकड़ा 2 महीने के बाद आया और एक्टिव केस 2000 पहुंच चुके हैं जो 500 तक आ गए थे। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं। हालात उतने खराब नहीं है अगर हम दूसरे राज्यों की तुलना करें तो, लेकिन अगर इसी तरीके से लापरवाही लगातार जारी रही, बाजारों में भीड़ रही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, तो राजेश आने वाले दिनों में राजधानी के अंदर भी जो आंकड़े हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन आई है लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है, और जो नियम थे जो जिनका पालन करना शुरुआत से ही, पिछले साल से ही लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग बताता रहा है, डॉक्टर्स बताते आ रहे हैं, उनको पालन करना, उन्हें जीवन में अपने पूरी तरीके से ढाल लेना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। तो जब तक ये लोग बात नहीं समझेंगे तब तक इसी तरीके से जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। प्रणय, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे। 2000 रुपए का चालान कटने लगा था, मैंने दिल्ली में लोगों को मास्क लगाते देखा था। क्या कुछ ऐसी कड़ाई फिर से करनी पड़ेगी? राजेश, वो चालान अभी भी कट रहे हैं। चालान में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। कई जो प्रमुख रेड लाइट्स हैं, चौराहे हैं राजधानी के, वहां पर चालान अभी भी कटते हुए नजर आ रहे हैं। लोग बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जो अधिकारी जो चालान काट रहे हैं उनसे। लेकिन चालान में दिल्ली सरकार ने अभी भी जो बैठक हुई थी, पिछली जो बैठक हुई थी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसमें ये बात रखी गई थी कि बसेस में जो संख्या है वो बढ़ा देनी चाहिए। जो मेट्रो में अभी रूल लगाया गया है कि एक सीट छोड़कर एक व्यक्ति बैठेगा, उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही गई है उसमें अब थोड़ी ढिलाई बरतनी चाहिए। वो फिलहाल उसमें कोई भी बदलाव जो है अभी नहीं किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दीपक साहू मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर दीपक साहू, मेरे सहयोगी ने कहा कि जब से वैक्सीनेशन आ गया है, जब से दवाई लोगों को लग रही है, टीका लग रहा है, लोग बेफिक्र हो चुके हैं, और ये एक बड़ी लोगों की गलती हो सकती है जो आने वाले समय में भारी पड़ेगी। देखिए, यह बात बहुत सही बोली उन्होंने कि सभी लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन आ गई है, दवाई आ गई है, तो अब हम इससे बचे रहेंगे। तो ये बहुत कुछ लोगों से मैं भी पूछता हूँ, अगर मैं कभी भी जाता हूँ हॉस्पिटल वगैरह, तो मैं देखता हूँ, बात भी करता हूँ लोगों से, तो कहते हैं यार कि अब तो दवा आ गई है, अब तो कोई जरूरत नहीं है मास्क की। तो लोगों में ये थिंकिंग है। तो इसी थिंकिंग की वजह से आज हमें जो है दिल्ली में केस इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब मैं तो लोगों से ये कहना चाहूंगा, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, सभी देशवासियों से ये कहना चाहूंगा कि पर्टिकुलर में मास्क को फॉलो करना है, उसको हटाना नहीं है। वैक्सीन आई है, वो आपको नहीं लगी है, इस टाइम पे लगी है तो मेनली हेल्थ वर्कर्स को, और अब 60 प्लस में लग रही है मेनली। तो इसी चीज को ध्यान रखना है। ये नहीं कि हमें थोड़ी लगी है वैक्सीन अभी, इस चीज को ध्यान कर रखें। और अभी हमें वैक्सीन नहीं लगी है तो मास्क को फॉलो रखें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। डॉक्टर, आपसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझना चाहूंगा, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, वो इस चीज को समझे। क्या ये वैक्सीन, अगर मुझे कोरोना हो जाता है, इस वैक्सीन के 2 टीके लगाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, या ये वैक्सीन इसलिए है कि मैं आज टीका लगा लूं, एक 24 दिन बाद टीका लगा लूं, उससे 45 दिन बाद जो है कोरोना से मैं बच जाऊंगा? इस तस्वीर को थोड़ा साफ कीजिए, क्योंकि यह तस्वीर साफ होगी तो कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, ऐसा है, इसमें पहले ही बता दिया था जब वैक्सीन आई थी कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट कोविड से इन्फेक्टेड है
और चाहे वो किसी भी कंडीशन पे है, चाहे वो ब्रीथलेसनेस की है या वेंटिलेटर पे है, पेशेंट एडमिट है, जी। अगर उसको वैक्सीन दी जाए, इन्फेक्टेड पेशेंट को अगर हम वैक्सीन देते हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट हमें देखने को पेशेंट के अंदर नहीं मिलेगा, ये क्लियर बात है। ठीक है, तो जो भी है अफेक्टेड पेशेंट में देंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। जी। एक नॉर्मल पर्सन है, उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं है, ना वो अफेक्टेड कोविड से है, अगर उसके अंदर दी जाती है तो पहली डोज देंगे और फिर सेकंड डोज दी जाती है। सेकंड डोज देने के बाद टोटली 92, हम मान सकते हैं 95% तक पेशेंट जो भी 45 दिन जिसको बाद, लग रही है, जहां तक मैं जानता हूं 45 दिन बाद ना। हाँ जी, जी। 40 टू 45 डेज इसका पीरियड बताया है जी। अगर इसके बाद अगर वो फिर भी हमें, मैं तो ये कहूंगा अगर वैक्सीन लग भी गई है तब भी लगा के रखें। चलिए डॉक्टर दीपक साहू, समय से नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए एक बार फिर से, और हमारे दर्शकों को इतने सरलता से ये तमाम चीजें समझाने के लिए। मेरे सहयोगी नवदीप छाबड़ा भी चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, सीधा उनका भी रुख करता हूं। नवदीप छाबड़ा, पंजाब की हालात चिंताजनक हैं, 1414 मामले सामने आ चुके हैं, प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मोहाली, फतेहगढ़, पटियाला, लुधियाना, जलंधर, नौशहर, होशियारपुर, कपूरथला, तमाम जगह मैंने आपको गिनाई जहां पे नाइट कर्फ्यू है। आगे क्या दिख रहा है अब आगे पंजाब में? कि पंजाब के अंदर पिछले 2 हफ्ते से रहे 1000 या 1200 के बीच तमाम हर दिन मामले सामने आ रहे जी। हैं। 15 से लेकर 18 लोगों की मौत जो है वो भी हर दिन रिपोर्ट की जा रही है। यही कारण है कि पंजाब के अंदर जो स्कूल है वो अचानक बंद कर दिए गए। 8 जिलों के अंदर नाइट कर्फ्यू जो आप जिक्र कर रहे थे, अलग अलग जिलों 8 जिलों के अंदर जो है वो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और भी जगह पर जहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं वहाँ पर डीसी को डायरेक्टर जो है निर्देश दे दिए गए कि अगर जरूरत पड़े तो वो अपने जिलों के अंदर हालातों को देखते हुए वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। आज एक और बड़ी खबर है कि जो स्कूल बंद कर दिए गए थे, उसके बाद जो पंजाब के आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहाँ पर जो छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, वहाँ पर जो महिलाएं काम करती थी या फिर जिस तरीके से महिलाओं को वहाँ से पौष्टिक आहार दिया जाता था गाँव के अंदर, अब आज जो सामाजिक और बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवदीप छाबड़ा जुड़ने के लिए और पंजाब की तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हालात पंजाब के भी चिंताजनक हैं, केरल, महाराष्ट्र की भी और दिल्ली के भी हालात चिंताजनक हैं, और अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो यकीन मानिए जो मैंने तस्वीरें आपको औरंगाबाद की दिखाई हैं वो तस्वीरें फिर से देश में देखने को मिल सकती हैं। कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच आपको सीधा छत्तीसगढ़ लेके चलेंगे जहां पे सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिंदुस्तान में गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश और राजस्थान ऐसे कौन से प्रदेश है जिन गायक नाम से मारपीट नहीं हुई हुई, लेकिन अगर रास्ता निकाले ना मन, हमारे यहाँ फसल बचाना मुश्किल से जे मन गायक गौ मांस गौ हत्या कर हमारे यहाँ कानून बने हैं, लेकिन कतको जन जन गरवा के व्यापार करत रहे से वो मन बंद हो गए। अब कोठा तो ओतके बढ़े, हर साल गाय बच्चा जन्नत छे, बच्चा हुई नहीं बछुआ हुई, बच्चा राग रहते और बछुआ खेत देते तो फसल बचाना मुश्किल। गौशाला खुल गए, गौशाला मन की स्थिति कहाँ है, गरवा मन दुबराज जाते, गौशाला के करोड़ों रुपया सरकार अनुदान देते, गौशाला चले मन मोटाज जाते। यही स्थिति है, गौशाला चलाना खूब मोटा होता, गाँव के सरकारी पैसा मिले थे, गरवा पैरन नसीब नहीं होते। वो बात ले ध्यान बहुत चिंतन मनन करे के बाद हमने निष्कर्ष में पहुंचे, यदि गाय के गोबर अगर खरीदबो तो फिर भाई गरवा गोबर तब दी जब वो चारा खवाबे, और गोबर तब मिली तो जब बैठार के राख दे तो फसल तक माछी। गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना दे तो जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ी, कृषि लागत कम हुई। तो वो उपाय का हम तय करें कि गोधन न्याय योजना लागू करें और 2 रुपया किलो में गोबर खरीदे शुरू करें। आज हजारों हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है ते मन वर्मी कंपोस्ट बनाते। अभी अप्रैल महीना में हमारे 9 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हो जाए, 10 रुपये के हिसाब से बेचा था वर्मी कंपोस्ट 10 रुपया।
और गोबर खरीदे हम 2 रुपया। तो हमारे यहाँ अब हमारे लिए बड़े व्यापारी को नहीं जिन गोबर के धंधा कर ले। तो छत्तीसगढ़ रास्ते में खा थे। अभी लोकसभा में जिन एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी है तेन रिकमेंड करे है कि छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय जो पूरा हिंदुस्तान लागू किया जाए। चैन की थे कि मोर पर सरकार कुछ नहीं करा थे, मोर कुछ नहीं आए, जेल कुछ नहीं आए तो गोबर तो मिल सका थे। कैसे साहब दिन में 2 बार जमा धर के निकाली 100 रुपये कहूं नहीं गए, 3000 रुपये महीना कहूं नहीं गए। गलत बोला था। और इसना बहुत जन है जना महीना में 24,000 से लेकर 30,000 रुपये तक के कमावा थे और फटफटे तक खरीद रहे। कोनो मंगलसूत्र ले एक हमारे भोपालपट्टनम के रहिए, मतलब बिल्कुल छत्तीसगढ़ के आखिरी होती तेलंगाना लगे थे वो रहिए, कानपुर के रहिए, अगर माँ बीमार पड़ गए पता चली तो अपन माल देखे बार हवाई जहाज में गिरी से गोबर बेच के। ये गोधन न्याय योजना गरीब आदमी हमारे को पूरा डाटा है, उसमें 40% ऐसे व्यक्ति मन गोबर बेचे थे जेकर कर 1 डिसमिल जमीन नहीं है, जेकर कर 1 डिसमिल जमीन नहीं है, तेगरो आय के साधन बना थे वो। और उसके साथ राजीव गांधी किसान योजना, गोधन न्याय योजना और अभी बजट में जिन खेतिहर श्रमिक है, कृषक मजदूर है, जेकर कर कोई जमीन नहीं है, ओकरो बर भी न्याय योजना हम बजट में शामिल करें, ओकर सर्वे कराबो। और गरीब आदमी जेकर कुछ नहीं है तेकरो बर व्यवस्था हम करबो, ये बजट में हम शामिल करें। तो न्याय गांठ ला हमारे संचालक महोदय कहा से तो स्थिति में तीनों न्याय के बारे में